हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर एनी थिंग्स पर। उम्मीद है लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि पता है कि रीजनिंग क्लासेस सीख रहे हैं हम लोग और रीजनिंग में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आपको पता है ये वर्ड क्लासिफिकेशन हो गया था, इसके इतने सारे क्वेश्चंस और पहले भी दूसरी पीडीएफ में करा चुके हैं। दूसरा लेटर क्लासिफिकेशन भी कल हम लोग देख चुके थे, इसके भी इतने क्वेश्चंस थे। आज हमें पता है क्या पढ़ना है, हमें लेटर क्लासिफिकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम, जिन्हें क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो लेटर क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेटर क्लासिफिकेशन का मतलब भी वैसा ही है जैसे कि अदर क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है क्या, आपको कल की वीडियो में बताए थे, भिन्न को खोजना जिसे कहा जाता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आ सकता है विषम को खोजना, या फिर अलग हो, जो सब में से अलग हो उसे खोजना। यही होता है हमारा क्लासिफिकेशन। जैसे नंबर क्लासिफिकेशन में कुछ शर्तें होती है, आपका स्क्वायर में हो सकता है, स्क्वायर से भिन्नता हो सकती है, क्यूब से हो सकती है, कुछ प्लस माइनस से हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवीजन से हो सकता है। इस तरीके से कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, जिन्हें देखते हैं हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किया गया, क्या करना है, दिए विकल्पों में से भिन्न को पहचानना, जैसे कि बता दिए हम कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही है हमें भिन्न पहचानना। तो देखो 4 है, 125 है, 27 है और 216 है। 4 का मतलब क्या है और 125 का मतलब क्या है और 27 का मतलब क्या है और 216 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर होता है, 125 का होता है 5 का क्यूब होता है, 27 का होता है 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पर जो दिया गया है 216, तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो देखो ये 3 के तीनों क्या है, किसी न किसी संख्या का क्यूब है, जबकि जो 4 है ये क्या है, ये स्क्वायर संख्या है। तो इसलिए यही हो जाएगी हमारे सबसे भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो सबसे अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए, भिन्नता को देखना, भिन्न को पहचानना है। अब देखो यहाँ पर 13 दिया गया है, 17 दिया गया है, 23 दिया गया है और 21 दिया गया। अगर इसमें देखा जाए तो 13, 17 और 21 तीन की तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। और जो 21 है ये क्या है, 3 से भाज्य है, 3 से और 7 से क्या है, भाज्य है। तो क्या हो जाएगी, सबकी सब तो अभाज्य है, लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए यही हो जाएगी हमारी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से भिन्न को पहचाना। देखो क्या दिए गए, 32 दिए गए, 32 है, 48 है, 64 है और 75 है। इसमें हम 2 ट्रिक लगा सकते हैं, 2 आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो ये 64 दिया गया है ना, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो एक तो यहाँ से हम 64 को अलग कर सकते हैं, एक ऑप्शन हम 64 लगा सकते हैं कि ये सबसे अलग है। दूसरा ऑप्शन हम ये चेक करते हैं कि इवन ऑड से देखा जाए तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। सारी संख्या कैसी है, तो इवन नंबर है। और जबकि ये जो 75 है ये क्या है, आड है। तो यहाँ से हम 2 तरीके से आंसर को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी देंगे, तो इवन या आड की। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देंगे इवन या आड की। तो जो सही आंसर कौन सा होगा, 75 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 35, इसमें दिए गए 35 दिया गया है, 49 दिया गया है, 63 दिया गया है और 54 दिया गया है। अगर हम इसी तरह पहचानते हैं इसमें, तो देखो क्या हो रहा है, 35, 49 और यहाँ पर 63, ये सारे के सारे क्या हैं, एक ऑड नंबर है कि नहीं, और 54 जो है ये क्या है,
एक इवन नंबर है, मीन्स एक सम संख्या। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही हमें सम संख्या को देना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 54 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर हम और कुछ देखें, मान लो यहाँ 54 की जगह ऑड नंबर ही होता है, तो कैसे पहचानते? देखो, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा हम देखते हैं, अगर दूसरा देखें तो दूसरा देखो, ये क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। लेकिन 7 के टेबल में क्या ये सारे क्या हैं, 7 के मल्टीपल है। ठीक है, या फिर 7 से डिवाइड है। लेकिन 54 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से भी हम 54 को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 54 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि कौन सा सबसे अलग है। तो देखना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखो, 123 मीन्स 123 दिया गया है, 245 दिया गया है, 314 दिया गया है और 421 दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या है, इसको पहचानना। देखो, संख्याएँ थोड़ी बड़ी हैं, इवन ऑड सारी संख्या देखो, ये सबकी सब ऑड है, एक इवन है। तो हाँ, ऐसे तो हमने फाइंड कर लिया कि अगर इवन ऑड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम इस आंसर को कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम और स्क्वायर क्यूब तो कोई है नहीं संख्या, तो हम देखते हैं, अगर सम करके देखें तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा। सम के अकॉर्डिंग सारी संख्याओं का सम करके देख लेते हैं। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। देखो, पहले इसको भी कर लो, 2 4 और 5, ये देखो कितना हो जाएगा। यहाँ 3 1 और 4, ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 + 1, ये बराबर किसके हो जाएगा। देखा जाए अगर तो यहाँ पर 3 2 5 1 6, 5 और 9 9 तो 11, 4 तो 6 5 11 ना, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी बन नहीं रहा, 11 हो जाएगा। अगर ये 3 बना हुआ है, 3 4 4 4 8 हो जाएगा, 4 तो 6 1 7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या एडिशन से कुछ भी बन रहा है, भी नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 314 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 314 कर देता है राइट आंसर। 314 को हम लगा देते हैं ताला और आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे हमारा है 321 दिया गया है, 432 दिया गया है, 512 दिया गया है और 602 दिया गया। अगर इसमें भी इवन ऑड से निकालें हम, तो इवन ऑड से क्या हो जाएगा, 3 3 2 1 हो जाएगा, इवन ऑड से हो जाएगा। और अगर इसको हम और कुछ करके देखा जाए तो इसका क्यूब नहीं दिख रहा है। तो अगर इसमें हम फिर से अपना वही रूल लगाते हैं 3 2 1, तो क्या ऐसे करने पर कुछ आ रहा है, देख लेते हैं भाई। 4 3 और 2, फिर इधर क्या है 5 + 1 + 2, और इसमें क्या है 6 + 0 + 2 करने पर क्या आ रहा है, देखा जाए अगर तो देखो, 3 2 5 1 6 आ रहा है, 4 3 7 तो 9 आ रहा है, 5 5 2 7 1 8 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो सबका सम क्या है, इवन है। लेकिन क्या है, इसका सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग से ये भी आंसर सही हो सकते हैं। इसमें जो हमारे पास आंसर है वो 432 सही कर देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, 23 है, 42 है और 60 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम दोनों आंसर को कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखा जाए तो 15 है, 23 है और 42 है और 60 है। तो देखा जाएगा तो ये भी इवन, ये भी इवन और ये दोनों ऑड हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑड है और ये दोनों इवन है। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो सकता है, देखो एक चीज़ है कि ये अब देखो सम और विषम में देखा जाए
तो सम और विषम तो हम देख चुके कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम देखें कि और कुछ लग रहा हो, क्योंकि दो संख्याएं मिल रही हैं, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे। सेकंड चीज़ हम ढूंढते हैं कि देखा जाए किसी का डिविजिबल कौन कौन सा है, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है। देखा जाए तो सभी के सभी क्या हैं, 3 के डिविजिबल हैं, 3 के डिविजिबल है ना, डिविजिबल है, सब के सब 3 के डिविजिबल हैं। लेकिन जो 23 होता है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये एक अभाज्य संख्या है। तो अगर कुछ नहीं मिला तो ये एक अभाज्य संख्या है। मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, देखो ये क्वेश्चन का टाइप अलग है सबसे। देखो 16 का संबंध 25 से बताया गया है, 36 का संबंध 49 से बताया गया है, और यहाँ पर 81 का संबंध 100 से बताया गया है, और यहाँ पर 9 का संबंध 18 से बताया गया है। किसको समझ में आ रहा है? चलो आप देखते इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर का है, फिर 5 का स्क्वायर है कि नहीं। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ देखो तो ये 9 का स्क्वायर है, और इसको देखा जाए तो ये 10 का स्क्वायर है। अब इसको देखा जाए तो क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जिसका मतलब ये सी मैच नहीं कर रहा है, सभी ऑप्शन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही लगा देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। जो भी क्लास समझ में ना आए, जो भी हो, आप उसे कमेंट में बताते रहिएगा। तो देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 9 है, 25 है, 49 है और 21। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर देखते हैं तो क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, लेकिन 21 क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, यहाँ 21 नहीं था, 12 था क्या, ये वाला जो था ये 12 था, 21 नहीं था, 12। ये कितना है, 12 लिख जा भाई, ये क्या है, 12 लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो आप देखो तो फिर भी वही है कि सारे के तो सबके स्क्वायर है, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 12 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वें नंबर में दिया गया है 17, 21, 23 और 29। तो देखो कि क्या हो रहा है इसमें। देखो 17, 23 और 29 ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या है, मीन्स प्राइम नंबर है। लेकिन जो 21 है ये क्या, 3 और 7 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं है और सबसे अलग भी है। तो क्या आ जाएगा, 21 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 दिया गया है, 47 दिया गया है, 52 दिया गया है और 63 दिया गया। अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो भाई, अगर इवन और ऑड से चलते हैं तो हमें इवन ऑड में क्या दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, इवन, और ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने बताया था कि इवन ऑड की देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इवन ऑड वाले को इसको टिक कर देते हैं। और सेकंड देखते हैं, ऐसा न दिया गया होता, यहाँ भी ऑड दिया होता तो क्या करते। तो देखा जाए तो क्या हो रहा, वैसे कुछ भी और समझ में तो नहीं आ रहा है, यही हो जाएगा, ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 24 है, ये हमारा 24 दिया गया है, ये हमारा 36 दिया गया है, ये हमारा 48 दिया गया है, ये हमारा 50 दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसमें भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि सभी इवन है तो इवन ऑड से हम नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर रूट सेकंड होता है स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। क्या और कोई किसी का स्क्वायर है, तो नहीं, ये सारे जो है स्क्वायर नहीं है।
ये सारे के सारे किसी के भी स्क्वायर नहीं है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो हम 36 को ही टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 13 नंबर क्वेश्चन, आपके पास 15 क्वेश्चन है टोटल। 13 नंबर क्वेश्चन देखते। 13 नंबर में क्या दिया गया है? 1 3 5 दिया गया है, 2 4 6 दिया गया है, 3 6 9 दिया गया है, 4 7 8 दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? अगर देखा जाए तो क्या इवन ऑड से काम बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी इवन दिया गया और ये भी इवन, ये दोनों ऑड दिए गए हैं, तो काम तो नहीं बन सकता। फिर देखा जाए क्या हो सकता है, क्या किसी के स्क्वायर है? तो स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं। 1 3 और 5 ऐड करते हैं। फिर इधर करते हैं 2 4 और 6 ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं? 3 6 और 9 ऐड करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 7 और 8 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा? ऐड करने पर देखो 5 3 8 1 9 आ रहा, 6 4 10 2 12 आ रहा, 9 6 15 15 3 18 आ रहा। यहाँ देखो 7 4 11 11 8 19 आ रहा। अब अगर इसमें भी देखा जाए कुछ, तो क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए इवन आउट से हम लगाने की कोशिश करें, तो देखो इवन आउट से क्या काम बन सकता है? ये भी हमारा आर्ट है और ये भी हमारा आर्ट है, और ये इवन फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो अब क्या करना है कि ये क्या है हमारा? एक कंपोजिट नंबर, और ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? भाज्य संख्या है। ये तीनों क्या है? भाज्य हैं कि नहीं? किसी न किसी से भाज्य हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यही तो होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 14 नंबर में देखो क्या कह रहा है कि 123 दिया गया है, और 456 दिया गया है, और 789 दिया गया है, और 10 11 और 12 दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो देखकर लग रहा है कि डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसे करके भी एक देख लेते हैं। देखो कैसे हो सकता है। देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद जस्ट 3 आता है, 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 सारे नंबर आ रहे हैं। इसको देखो 10 11 12 तो दिया है, ये तो सही है सीक्वेंस, लेकिन सारे क्या है? सिंगल डिजिट के हैं। ये जो है हमारा वो है डबल डिजिट का, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सबसे अलग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या है? देखो 10 का संबंध किससे बताया गया है? 7 से बताया गया है। 8 का संबंध 5 से बताया गया है, और 25 का संबंध बताया गया है 21 से। 18 का संबंध बताया गया है 15 से। देखो कैसे और क्या हो रहा है इसमें। तो देखा जाए तो 10 में से अगर हम -3 करते हैं, 10 -3 करने पर हमें क्या मिलता है? 7 मिलता है। 8 -3 करने पर हमें क्या मिलता है? 5 मिलता है। 25 -4 करने पर हमें क्या मिलता है? 21 मिलता है। और यहाँ पर देखो 18 -3 करने पर हमें क्या मिलता है? 15 मिलता है। मीन्स इसमें देखो देखा जाए अगर, तो क्या हो रहा है कि सब में से -3 करने पर -3 -3 -3, सब में से -3 करने पर हमें नेक्स्ट संख्या मिल रही है कि नहीं? कहाँ जा रहा है? सब में से -3 करने पर हमें नेक्स्ट संख्या मिल रही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है 25 से 4 घटाने पर हमें 21 मिल रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, और यही हमारा गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर उस चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाती है और टॉपिक वाइज प्रोवाइड की जाती है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आप वीडियो को कैसी लगी ये भी बताइएगा, और वीडियो में क्लास किस चीज़ की चाहिए आपको, नेक्स्ट टॉपिक में क्या चाहिए ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।